राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल पे। मैं हूँ कृष्णा और मैं बना रही हूँ अपना चौथा ब्लॉग। यहाँ पर आज शाम को मैं बना रही थी मैगी और साथ में कॉफ़ी। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि शाम होने से पहले मैं नाश्ता बना लेती हूँ और रात का डिनर भी बना लेती हूँ साथ में। यहाँ पर मैगी बनाने के लिए मैंने प्याज को काट के पतला पतला और कढ़ाई में डाल दिया है, लाल होने तक उसको छोड़ देंगे। अब कॉफ़ी को मैं यहाँ पर फेंट लूँगी। झाग बनाती हूँ ना, मैंने कहा था आपसे, तो झाग बना रही हूँ। साथ में एक बार चला भी दिया मैंने ताकि जले ना। अब मेरे भाई का और मेरे पति का तीनों का ग्लास मैंने रख दिया है कॉफ़ी डालने के लिए। अब पानी दूँगी उनको मैंने पानी दे दिया। अब यहाँ पर कॉफ़ी डाल रही हूँ, कॉफ़ी दे के आऊँगी फिर मैं। चलिए चलते हैं। बिस्कुट निकाल लेते हैं। ज़्यादा मैं अपने लिए नहीं निकाली थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इतना मीठा सा बिस्कुट। चलिए दे के आते हैं। अब दे दिया मैंने। यहाँ पर वो रसगुल्ला लाए थे तो वही दिखा रही थी मैं। अब मैगी निकाल के लाई हूँ, प्याज लाल हो गया है। अच्छा दोस्तों, मुझे आपसे एक बात बतानी है। आप लोग बताओ ना, कैसे आप लोग मैगी बनाते हो? नॉर्मल बनाते हो कि मसालेदार बनाते हो? मैं ना बहुत मसालेदार बनाती हूँ ना नॉर्मल बनाती हूँ। वो मिडिल का जो होता है ना, कि खाने में भी थोड़ा अच्छा लग जाए और कम मसाला भी पड़े, वैसा मैं बना लेती हूँ। यहाँ पर 4 पैकेट मैगी था और कुछ मैं धनिया, हल्दी और मैगी का जो मसाला रहता है वही मैंने डाला हुआ था। और टमाटर नहीं था तो प्याज से ही काम चला लेती हूँ मैं। अब मैं कचरा इकट्ठा कर रही हूँ। आप देखना यहाँ पर मैं क्या एक हरकतें करूँगी। यहाँ पर 4 पैकेट मैगी था, उसके लिए 4 पैकेट मैगी मसाला था, उसमें से एक मैं कचरा में डाल के फेंकने जा रही थी। ये तो सबके साथ होता होगा, कभी ना कभी हुआ ही होगा। ये एक बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस है कि काम का चीज़ कचरा में गलती से चले जाना। अब 4 मैगी का पैकेट है। पहले तो मैंने सोचा चारों को एक साथ काटूंगी स्टाइल मार के, फिर देखा नहीं, गिर जाएगा मुझसे, एक एक करके ही काटना पड़ेगा। देखिए अब कढ़ाई में मस्त मैगी को मैंने चला के ढक दिया। अब थोड़ा सा उसको बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक बर्तन धो लेते हैं फटाफट से, क्योंकि यहाँ पर मैं रेंट पे रहती हूँ। पता है आपको, सुबह 9:30 बजे से पानी बंद होता है, शाम को पानी आता है और किराया है 7,500 रुपये। मतलब आप यकीन भी नहीं करेंगे, एक कलयुग का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि इंसान अभी से इतना सताने लगा है। यहाँ पर शाम का टाइम है, मैंने दोनों खिड़की का पर्दा खोल दिया, एक का बांध दिया और एक का पूरा खोल के हटा दिया। यहाँ पर हमारा मैगी भी तैयार है दोस्तों। बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, तो पता नहीं खाने में कैसा होगा। यहाँ पर मैगी ठंडा होने तक मैं चलती हूँ अब अपना कॉफ़ी। मैं थोड़ा ठंडा होने के बाद ही पीती हूँ। पता है मुझे क्या हुआ था, मेरा एक एक्स्ट्रा दांत निकल गया था, उसका ऑपरेशन हुआ है, उससे डर गई हूँ मैं। अब यहाँ पर मेरे हस्बैंड को शूट करके लाए थे ट्रेन का, वही मैं वहाँ दिखा रही थी। मैगी तो ठंडा हो गया है हल्का सा। अब चम्मच धो के प्लेट लगा के अब सबके लिए मैगी निकाल लेती हूँ, साथ में अपने लिए भी निकाल लेती हूँ। यहाँ पर मैगी ऐसे निकाला जा रहा है। आप लोगों को लग रहा होगा ना हाँ कि थोड़ा सा हमें भी दे दो। ठीक है गाइस, फ़ोन से ही ले लो। सो सॉरी, मैं नहीं दे पा रही हूँ। हाँ, अगर कभी सामने आप मिलोगे तो ज़रूर खिलाऊँगी। अब यहाँ पर देखिए मैं दिखा रही हूँ अपना मैगी का प्लेट। चलिए अब चलते हैं, मैंने सबको दे दिया, अब मैं खुद भी खा लेती हूँ। मेरा मैगी खाते हुए मुंह देखिए। मेरे मुंह से थोड़ा सा गिर भी गया था। वो मैंने दिखाया भी नहीं। तो चलिए, अब सबका ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। अब रसगुल्ले की बारी। रसगुल्ला मेरे पति ने लाया था तो मैंने एक खाया, उन लोगों को फिर बाद दे दिया। अब सुबह नेक्स्ट डे सुबह लंच बना रही थी मैं। हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं मॉर्निंग में अब ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, लंच बना रही हूँ। हाँ, मेरे पति जो है लंच पैक करके ले जाते हैं ना, इसीलिए लंच भी बना लेती हूँ साथ ही में। यहाँ पर सब्जी बन रहा था, पटल और आलू का सब्जी। देखिए भूंज रही हूँ मैं मस्त एकदम। उसके बाद मैंने भूंजने के बाद पानी डाल दिया। अब इसको ढक के छोड़ देंगे।
आराम से ये पकते रहेगा धीमी आंच में। और इधर मैं रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि वो लंच में रोटी ले जाते हैं ना, तो इसीलिए रोटी और सब्ज़ी सुबह बनता ही है। और कुछ ज़्यादा रोटी बनता है, क्योंकि दोपहर को भी मैं रोटी खा लेती हूँ, रात को मैं फिर चावल बना देती हूँ। यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए मैं तैयार कर रही थी स्प्राउट, चना, मतलब जो भी भिगाया हुआ चीज़ है, उसमें सोयाबीन डाला था मैंने, और मूंग डाला था, कच्चा चना डाला था, यही सब, और प्याज और खीरा, ठीक है, सरसों का तेल और थोड़ा सा नमक डाल के इसमें मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया। और मेरे हस्बैंड जो है यही खाएंगे। अब ये सब्ज़ी बन गया था, सब्ज़ी को डाल रही थी टिफ़िन में, साथ में रोटी पैक कर रही थी। ये लंच था उनका। 4 रोटी, ज़्यादा तो खाते ही नहीं है, पतले पतले से 4 रोटी से क्या ही होगा दोस्तों, क्या मतलब कुछ होगा। अब जितने बचे कुचे रोटी था, मैंने अच्छे से उसको गमले में रख दिया, एक क्या कहते हैं उसको, पतीले में। और साथ ही मैंने अपना किचन भी साफ़ कर लिया था। मुझे तुरंत अपना किचन साफ़ करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि साफ़ अच्छा लगता है। फिर मैंने उनका बैग ला के रख दिया, बैग में पानी भर दिया, लंच का टिफ़िन भर दिया, वो ड्यूटी चले गए इसी रास्ते से, और मैं उनको बाय बाय करने गई थी। अब मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कुछ बाहर का नज़ारा। वहाँ पर एक बिल्ली बैठी हुई है, पर दुख भरी बात यह है कि बिल्ली बीमार है। मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा उसको देख के। यहाँ पर फ्लावर लगा हुआ है इस बिल्डिंग में। मैं तो अब थोड़ा इंतज़ार कर रही थी, वो बिल्ली सो रही थी। अगर उसको ज़्यादा कुछ दिक्कत होता तो मैं रेस्क्यू टीम को भी बुलाने वाली थी। कैसे पता नहीं, पहली बार मुझे कुछ तो करना था। फिर मैं देखी कुछ देर बाद वो बिल्ली उठ के भाग गई थी। यहाँ पर मैं नहाने जा रही हूँ, मैंने पानी पी लिया है। अब मैं पूरा फ्रेश होके नहा लिया मैंने। और बहुत गर्मी लग रही थी, चिड़चिड़ाहट एकदम गर्मी से। और फिर यहाँ पर मैं भी खा रही हूँ जो मेरे पति ने खाया था सुबह का ब्रेकफास्ट, मैं भी कर रही हूँ। साथ में मेरा भाई ब्लॉग देख रहा है, इंडियन हैकर का। उसके बाद उसने बोला था चाय और रोटी खाएगा, तो मैंने बोला ठीक है चल बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको रोटी मोड़ के दे रही हूँ, और चाय रोटी खा रहा है। स्प्राउट बोलूँगी खाने को, नहीं खाएगा। यहाँ पर मैं उसको बोल रही हूँ कि खाली ब्लॉग ही मत देख, खा भी ले। देखते देखते ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है गाइस। आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आप सभी अच्छे रहिए, आप सभी को राधे राधे, बाय बाय गाइस।